वो ठंडी के दिन थे। बरसात की तरह बर्फ बरस रही थी। वहीं एक चील को बड़ी भूख लग रही थी। हाय, बड़ी भूख लग रही है। ऐसी ठंड में अगर गर्मा गर्म कोई पक्षी का मांस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। यूं लकड़ियां जलाकर सेकती हुई वो सोच रही थी। इतने में कहीं से चील का पति नन्हे गौरैयाओं को पकड़कर वहां पर ले आया। आपने ये गौरैया के बच्चे कहाँ से ले आए? यूं चील ने पूछा, पर चील के पति ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन नन्हे गौरैयाओं को लकड़ी के आग में सेकने लगा। माँ बचाओ, माँ बचाओ। यूं अपनी माँ को याद कर रहे थे। मादा चील ने अपनी चोंच से रस्सियों को काटकर उन्हें धकेल दिया। वे दोनों कुछ दूर जाकर गिर पड़े। मादा चील ने उन दोनों को अपने पास लिया और बड़ी गुस्से से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, ये दोनों तो मेरे सहेली के बच्चे हैं, तुम इन्हें क्यों लेकर आए? सच सच बताओ, तुमने टोनी के साथ क्या किया? बताओ। मैं नहीं जानता था कि ये दोनों तुम्हारी सहेली के बच्चे हैं। वैसे तो मैं तुम्हारे किसी भी सहेली को नहीं जानता। मैं अभी जब घर की ओर लौट कर आ रहा था तो रास्ते में इनकी माँ ठंड से कांप रही थी। बच्चों, मेरे पंख के आड़ आ जाओ, तुम्हें थोड़ी सर्दी कम लगेगी, आ जाओ। बच्चे उसके करीब गए। उसने बच्चों को तो गर्मी दे दी, पर ठंड को वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी सांसें छोड़ दी। पर मैं ये नहीं जानता था। मैं उसके पास गया। इस बार बहुत ठंड लग रही है। ऐसी ठंड पहले कभी नहीं हुई थी। क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रही? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पास जाकर देखा तो वो मर चुकी थी। मैं इसीलिए उसके बच्चों को अपने साथ ले आया। ऐसा मौका भला कोई क्यों छोड़ता? चील रोते हुए बोली, मेरी सहेली मर चुकी है। मेरी सहेली के बच्चे यानी मेरे बच्चे। आप में शायद दया करुणा ना हो, पर माँ होने के नाते मुझ में ममता है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, इन दो बच्चों को बख्श दो, इन्हें कुछ मत करो। यूं वो दुखी होकर कहने लगी, हाँ हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं इनके साथ कुछ नहीं करूँगा, ठीक है ना? यूं पति के हामी देने पर वे सभी वहीं पर कुछ देर खड़े रहे। चील ने उन दोनों नन्हों को अपने पास लिया था। अगली सुबह चील अपने बच्चों के साथ गौरैया के बच्चों का भी ध्यान रखने लगी। माई, हमारी माँ को क्या हुआ है? हमें माँ के पास जाना है, हमें इनके पास ले चलो ना। बच्चों के इस तरह मासूमियत से पूछने पर चील को कुछ समझ नहीं आया। माँ किसी काम से बाहर गई है, इसीलिए तो अंकल तुम्हें यहाँ ले आए हैं। माँ के लौट आने तक तुम यहीं पर रहो, ठीक है ना? उस पर बच्चों ने हामी भरी। इस तरह हर दिन गौरैया के बच्चे माँ के बारे में पूछा करते और चील कोई न कोई कहानी बनाकर उन्हें चुप किया करती। एक दिन बच्चों ने जिद पकड़ी, माँ, अब हमेशा कोई न कोई बहाना बनाते हो, पर माँ के पास लेकर ही नहीं जाते। आप हमें माँ के पास ले जाओगे या नहीं, बता दो, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। उन दोनों ने ऐसी जिद पकड़ी और शाम तक कुछ नहीं खाया। चील की समझ में कुछ न आया। वो हर तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी, पर बच्चे नहीं माने और माँ के लिए जिद करने लगे। चील ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को बुला लाती हूँ। ये कहकर चील उड़ती हुई वहाँ से लूसी कबूतर के पास पहुँची। अपने दोस्त से रोते हुए उसने कहा, मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे सुलझाऊं। तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। हाँ, क्यों नहीं दोस्त, जरूर सहायता करूँगी। बोलो क्या करना है? मेरी टोनी गौरैया नाम की एक सहेली थी जो अब जिंदा नहीं है। उसके बच्चों की परवरिश मैं ही कर रही हूँ। वे दोनों हर रोज अपनी माँ के लिए जिद कर रहे हैं। इतने दिनों तक मैंने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया, पर आज वो दोनों जिद लेकर बैठे हैं कि अपनी माँ को देखेंगे, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैं उनसे ये कहकर आई हूँ कि माँ को लेकर आऊंगी। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। दोस्त, ये तो बहुत बड़ी उलझन है। भला मरे हुए माँ को तुम वापस कहाँ से ले आओगी? तुम कुछ देर यहीं रुको, मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखते हैं अगर वो दोनों कोई हल ढूंढ पाए इसका। यूं कबूतर ने कहा। बहुत समय के बाद चीचू कौवा और छोटू तोता वहाँ पर आए। दोस्तों, ये मेरी सहेली है, ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है। यूं लूसी कबूतर ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर वे दोनों भी सोच में पड़ गए। बहुत देर तक भी सोचने के बाद उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जा सकता है। दोस्त, मेरी एक सहेली है गौरैया। वो कई समय से अपने संतान के अभाव में दुखी रह रही है।
अगर हम उसे उन बच्चों के पास ले जाए और उसे ही उनकी माँ बताएं तो कैसा रहेगा? वैसे भी रूप रंग में गौरैया उनकी जैसी होंगी तो वे भी मान जाएंगे। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है दोस्त, पर क्या वो गौरैया बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगी? ऐसा कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है दोस्त, वो बहुत नेक दिल की है, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। उस पर उसके पहले से बच्चे नहीं, इसलिए वो और भी ज्यादा प्यार देगी। मुझ पर विश्वास करो। फिर वे दोनों तुरंत उस गौरैया के पास जाने के लिए निकले। ये तो बिल्कुल मेरी सहेली जैसी है, ऐसे चील ने कहा। गौरैया को उन दोनों पंछियों ने सारी बात बताई। मैं सब समझ गई। आज के बाद मेरा नाम टोनी है। बिन माँ के उन बच्चों की मैं माँ बनूंगी और इतने समय से निसंतान रह रही मुझे बच्चे मिल गए। यूं वो खुशी के आंसू बहाने लगी। इस पर चील ने कहा, अरे दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही दोस्त, ये खुशी के आंसू है। इतने बरसों से मैं संतान के लिए राह देख रही थी। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे इस रूप में बच्चे दिए। यूं उस गौरैया ने खुश होकर कहा। फिर वे तीनों उड़ती हुई उन नन्हे गौरैया के पास चले गए। अपनी माँ को वहाँ पर देखकर दोनों बच्चे मैं ये कहकर उसके गले लग गए। अब मैं आ गई हूँ ना, चलो जल्दी से खाना खा लो। ये कहकर बच्चों को उसने खाना खिलाया। उसके बाद उन दोनों के लिए वो अपने घोंसले पर चली गई। उस दिन से गौरैया अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। ये सब देखकर बाकी पंछियाँ बहुत खुश हो गए। उनकी इतनी बड़ी उलझन इतने अच्छे से सुलझ गई थी, इस बात से वे सभी बहुत खुश थे। वो एक नदी का किनारा था। वहाँ पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर टोनी, गौरैया और छोटू तोता रहा करते थे। वे दोनों वहाँ कई बरसों से रह रहे थे। अगर कोई पंछी वहाँ पर रहना चाहता तो उन्हें इन दोनों की अनुमति लेनी पड़ती। ऐसे में एक दिन चीचू कौवा उड़ती हुई वहाँ पर आई। दोस्तों, मैं बड़ी दूर से आहार की तलाश में उड़ती हुई यहाँ आई हूँ। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? यूं मासूमियत से पूछा। हाँ, तुम जरूर रह सकती हो। यहाँ पर आहार की कोई कमी नहीं। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुई और वहाँ पर एक घोंसला बनाकर रहने लगी। उन पंछियों ने अंडे दिए। उनमें से अपने बच्चों के बाहर निकलने की राह देखने लगे। कुछ दिनों के बाद एक बूढ़ा सांप रेंगता हुआ उस पेड़ के पास आया और बड़ा ही नीरस होकर कहने लगा, बहुत भूख लगी है, पानी, भूख लगी है। यूं मदद की गुहार लगाने लगा। उसकी आवाज सुन पंछी उसके पास आए। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? पहले उसकी प्यास बुझाते हैं, फिर उससे सवाल करते हैं। इस पर सभी ने हामी भरी। कौवे ने सांप की प्यास बुझाई। उसके बाद सांप ने कहा, मैं आहार की तलाश में बड़ी दूर से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इस उम्र में अपने आहार का बंदोबस्त करने भी मैं नहीं जा सकती। तुम सब बड़े नेक लगते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जो तुम खाओ उसी में थोड़ा मुझे दे दो तो मैं खा लूंगी। ऐसे मासूमियत से कहा। सारे पंछी को उस पर दया आई। ठीक है, तुम यहाँ पेड़ के पास अपना बिल बनाकर रहने लगो। हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सांप ने उनका आभार माना और पेड़ के पास बिल बनाकर रहने लगा। दिन बीते। पंछियों के कुछ अंडों से पंछी बाहर निकले थे। वे अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। सांप के आहार का इंतजाम करते और उससे स्नेह से रहने लगे। एक दिन तीनों पंछी आहार की तलाश में बाहर निकले। गौरैया के बच्चे उसे आवाज लगाकर चिल्ला रहे थे, ये पंछी कितना शोर कर रहे हैं, ठीक से सोने देते भी नहीं। सांप रेंगता हुआ पेड़ चढ़ गया और जैसे ही उसने घोंसले में पंछी और उसके अंडे देखे, उसका मन बदल गया। भला कितने दिनों तक शाकाहार खाती रहूंगी। चुपचाप इन बच्चों को खाकर अपने बिल में जाकर आराम कर लेती हूँ। अगर किसी ने पूछा तो कहूंगी मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं तो बिल से बाहर आई ही नहीं। ऐसा सोचकर सांप एक अंडा निगल गया और चुपचाप अपने बिल में चला गया। इस तरह हर रोज एक एक अंडा निकल जाया करूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर सांप अपने बिल में सो गया।
कुछ देर बाद पंछी अपना आहार ढूंढकर वापस लौटी, पर अपने बच्चों को वहाँ ना पाकर तीनों घबरा गए कि कहाँ गए होंगे। दोस्त, क्या तुमने देखा है हमारे बच्चों को कौन ले गया? मैं खड़ा बूढ़ा, मैं बड़े मुश्किल से बिल से बाहर आ पाता हूँ। वैसे कुछ देर पहले मैंने पंछी के चीखने की आवाज सुनी, पर कितनी देर से कोशिश कर रहा था, तो अब बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाया हूँ। इस तरह सांप ने उनसे झूठ कहा। उन तीनों ने सांप की बात को सच माना। कोई हमारे बच्चे और अंडे ले गया है, यूं बड़े दुखी होकर कहने लगे। सांप ने उन्हें झूठी सांत्वना दी। सांप बड़ी होशियारी से पंछी के बाहर निकलते ही उनके एक बच्चे और अंडे को खा जाया करता और चुपचाप अनजान बनकर बिल में जाकर सो जाया करता। तीनों पंछी ये सोच सोच कर दुखी हो रहे थे कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कौन कर रहा है। बहुत दिनों बाद छोटू तोता और टोनी गौरैया की दोस्त लूसी कबूतर उनसे मिलने आई, पर घोंसले पर उन्हें ना पाकर उसने सोचा कि कुछ देर यूं ही वो सैर करेगी। कुछ दूर आसमान में सैर कर वो वापस उनके घोंसले के पास पहुंची, तो अचानक उसने देखा कि एक सांप उनके दोस्तों के घोंसले के पास आकर एक बच्चा और अंडे को खाया जा रहा था। ये सब क्या कर रहा है? ये बात मुझे अपने दोस्तों को बतानी होगी। कुछ समय बाद टोनी गौरैया और छोटू तोता वापस लौटे। अपने दोस्त लूसी को वहाँ पाकर दोनों खुश हुए। अरे लूसी, तुम कैसी हो? कब आई? सब ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो नीचे जो सांप है ना, वो तुम्हारे बच्चों को खा रहा है। उसकी बातें सुन तोता ने कहा, क्या तुम यहाँ पर जहर फैलाने आई हो? वो एक बूढ़ा सांप है, भला वो रेंगता हुआ पेड़ पर कैसे चढ़ेगा? हमारे आहार लाकर देने पर ही वो खा पाता है। ऐसे में भला वो पेड़ चढ़कर बच्चों को कैसे खाएगा? दोस्तों, झूठ बोलकर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरी बात मानो तो ठीक, वरना तुम्हारी मर्जी। ये कहकर कबूतर वहाँ से उड़ चली। दोनों उसी विषय में सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर कौवा आई। उन दोनों ने कौवे को सारी बात बताई। अपरिचित के लिए कोई ऐसा कुछ कहे, ये संभव नहीं। मुझे भी उस सांप पर कुछ शक सा हो रहा है। अगर उसकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, तो इस सांप को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर तीनों ने उस सांप को रंगे हाथ पकड़ने की तय कर ली। अगले दिन अपने बच्चों और अंडों को छुपाकर वे तीनों वहाँ से निकल गए। बहुत समय के बाद पक्षियाँ वहाँ से चले गए। ये जानकर सांप रेंगता हुआ पेड़ चढ़ गया। पेड़ पर पंछी और अंडे ना पाकर ये क्या हुआ होगा? आज न अंडे हैं न बच्चे। ये यहाँ पर यूं बात कर रही थी। अपने साजिश के चलते वे तीनों दूसरे पेड़ से उसे देख रहे थे। देखा, अगर इसी ने अपने बच्चों को मार खाया होगा तो चील के हाथों इसे मरवा देंगे। और यही सोचकर वे तीनों एक चील के पास गए। उसे उन्होंने सारी बात बताई और अपने साथ चील को ले आए। चील अपनी चोंच से उस सांप पर वार करने लगी, उसे चुभाने लगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुन सभी पंछी वहाँ पर आए। सांप ने उनसे कहा, दोस्तों, मुझे इस चील से बचाओ, ये मुझे मार देगी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने हमें धोखा दिया। हमने तुम्हें रहने के लिए आसरा दिया और तुम हमारे ही बच्चों को निगल गई। हम सारी सच्चाई जान चुके हैं। चील अपनी चोंच से उसे चुभा चुभा कर उसको अपना आहार बनाकर वहाँ से उड़कर चली गई। हर किसी को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी होती है। जिसका पाप का घड़ा भर जाता है, उसको उसका बदला मिल ही जाता है। उस दिन से वे तीनों शांति से जीने लगे।